मेरे बच्चे, आज की जो अपनी पहली कहानी है, ये एक ऐसे जूनियर आर्टिस्ट की कहानी है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना अहमद, हमसे रिलेटेड। हमसे रिलेटेड ये आर्टिस्ट बड़े हसास होते हैं यार, बहुत हसास। बहुत हसास होते हैं। बड़ी से बड़ी बात आर्टिस्ट को नहीं लगेगी, लेकिन इतनी सी बात आर्टिस्ट को लग जाती है। तो मैं जितने भी लोग सुनने वाले हैं, कहीं से भी कोई भी हो, आपके जान पहचान में हो, आपके इर्द गिर्द में हो, अगर कोई आर्टिस्ट है तो चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, वो रिस्पेक्टेबल है। और जूनियर की तो खास तौर पे बिल्कुल है, वो क्योंकि तो बेचारा अंधेरे में स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल पत्नी ऐसे ही। वो अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को दे दे और उसके बाद भी पत्नी आर्टिस्ट बनी भी है ना। ये आर्टिस्ट बनने के लिए जो लोग निकलते ना अहमद, मैं थोड़ी सी बात तवील करूंगा, ये जो फनकार बनने के लिए लोग निकल जाते हैं, इन बेचारों को नहीं पता होता शायद इस बात का कि ये एक बहुत तवील, एक लंबी अंधेरी गली है कि जिसमें आपने जाना है। इसकी रोशनी का आपको नहीं पता कि पता नहीं आगे मिले ना मिले, बस वो चला जा रहा है और स्ट्रगल में चला जा रहा है। एक ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊं ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 1000 बंदा आर्टिस्ट बनने निकलता है और स्ट्रगल करता है, बिल्कुल, तो उसमें से मेरा ख्याल 10 बन पाते हैं। 10 बन पाते हैं, और वो भी वो जो मुकद्दर वाले होते हैं। वो मुकद्दर वाले इसमें होते हैं। तकदीर का बड़ा दखल है। आए कोई अगर ये कहते कि जी मैं आपको फनकार बना दूंगा, झूठ बोल रहा है आपसे। नसीब का होना बहुत जरूरी है। नसीब का होना बहुत जरूरी है। और मैं एक ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट की आज एक कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा। कि ये जूनियर आर्टिस्ट है अहमद, कि बेचारा छोटे मोटे रोल कर रहा है, जिंदगी गुजर रही है। बज़ाहिर ये एक आस है कि शायद कभी मुझे कोई अच्छा रोल मिल जाए। जब अच्छा रोल मिलेगा तो जाहिर है फिर छक्का लगेगा। इसी इंतजार में ये जिंदगी गुजर रही है। अब क्या हो रहा है, वक्त गुजर रहा है अहमद, एक फिल्म बनने जा रही है, हॉरर फिल्म, एक हॉरर मूवी बनने जा रही है। उसके लिए डायरेक्टर ने कुछ लोगों को बुलवाया है कैरेक्टर चूज करने के लिए, कि जी बुलवाएं, उन जो न्यू टैलेंट है उनको भी बुलवाएं। हम सेट पे जो एक्स्ट्राज होते हैं बुलवाएं भाई। उन एक्स्ट्राज में ये भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला गया है। ऑडिशन हुए, ऑडिशन में पास हो गया, बहुत खुश है कि यार डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। अब डायरेक्टर से मीट हो रही है, डायरेक्टर बैठा हुआ है सामने, पहली बार किसी बड़े डायरेक्टर के सामने बैठा हुआ है। अब डायरेक्टर इससे मुखातिब है, हाँ भाई कर लेते हो या सिर्फ फनकार बने हुए हो? कहता है नहीं सर, मैं काफी टाइम से ये काम कर रहा हूं और आप मुझे बताएं कि मुझे क्या बोलना है। तो डायरेक्टर कहता है जरूरी नहीं है कि जो बोलते हैं वो ही आर्टिस्ट है, तुम्हारा कैरेक्टर साइलेंट है। कहता मैं समझा नहीं। कहता है हाँ, ये हॉरर मूवी बन रही है और तुम्हारा जो साइलेंट कैरेक्टर है वो है एक मुर्दे का कैरेक्टर। मुर्दे का कैरेक्टर। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा काम, और बड़ा काम, कि जिसमें इसको बोलना नहीं है, एक्ट करना है। वो कहता सर मुर्दे का रोल, मैं समझा नहीं। कहता मैं समझा रहा हूं। मुर्दे का कैरेक्टर है कि आप कब्र में हैं और कब्र में से आप उठेंगे। ये स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट है कि जब आप कब्र में से उठेंगे, उठने के बाद जब आप कब्र से बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद के सीन हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। फिलहाल आप ये जहन में रखें कि आपका कैरेक्टर मुर्दे का है। ये बड़ा खुश है कि यार चलो बोलना भी नहीं पड़ेगा, बड़ी फिल्म है और कैरेक्टर भी सही है। बोलता ठीक है सर मैं कर लूंगा। कितना टाइम है? कहता फिल्म में तो भी बहुत टाइम है, तकरीबन महीना पड़ा है, मगर ये है कि आप एग्री हैं? बोले हाँ सर मैं एग्री हूं। साइन वाइन कराया, टोकन लिया, घर आ गया, कूदता हुआ घर गया है। खुश है, घर गया है। घर जाने के बाद घर वालों के लिए जो रास्ते से फ्रूट व्रूट लेने होते हैं, ये बड़ा खुश है, पहली बार किसी बड़ी फिल्म में काम मिला, चांस मिल गया। जी हाँ, टोकन मिल गया, घर गया, खुश है। अब चूंकि जब बड़े लोगों के साथ काम करना होता है तो फिर काम उनके मेयार का होना चाहिए। हाँ। इसने यही सोचा कि जब डायरेक्टर बुलाएंगे, मुझसे वो सीन कराएंगे, तो क्यों ना मैं उस सीन की पहले से रिहर्सल कर लूं। इसके जहन में ये बात आ रही है कि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम कब्र में से निकलोगे, कब्र में से जब आपने आना है, तो कहा, इसने ये सोचा कि वो जब कराएंगे, सीन कराएंगे, मैं क्यों ना इसको प्रैक्टिकली पहले से उस सीन को पक्का कर लूं। ओह अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि
जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं जब उनको इस तरह की स्क्रिप्ट दी जाती है, जी। जैसे किसी को कोई पुलिस का कैरेक्टर मिल रहा है, बिल्कुल। तो वो पुलिस वालों को ऑब्जर्व करना शुरू ऐसे ही करते हैं है। कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। बिल्कुल जैसे ऐसे किसी ही। फकीर का कैरेक्टर मिल रहा है तो वो किसी फकीर को देखते हैं Observe रोजाना करते कि हैं। फकीर क्या कर रहा है। बिल्कुल। जो बड़े आर्टिस्ट होते ये हैं, जो थिएटर के जितने भी लोग हैं अहमद, जितने भी थिएटर के नॉमिनेट लोग जिन्होंने दुनिया भर में नाम किया है, इन्होंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है। कोई भी कैरेक्टर हो वो ऑब्जर्व करके वो काम करते हैं, और जब वो ऑब्जर्व करके करते हैं तो वो काम परफेक्ट होता है। ये मतलब बहुत बेसिक है इसकी। बिल्कुल बेसिक। अब ये इसके दिमाग में आ गई, यही चल रहा है। यही चल रहा है कि जितने बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं या मौजूदा जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं भी ये काम को पहले प्रैक्टिकली करूंगा, फिर जब सीन होगा तो जाहिर है ये सीन मेरा पुख्ता होगा। वो कब्र में निकलने वाला सीन, कब्र से निकलने वाला सीन। अहमद, इसने क्या किया, ये अपने घर से निकला है, डायरेक्टर से मुलाकात हुए हुए 4-5 दिन गुजरे हैं, इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मैंने प्रैक्टिकली करना है। अब ये कब्रिस्तान की तरफ गया है अहमद। ये कब्रिस्तान पहुंचा, अब कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है अगर मैं कब्र खोदता हूं, उसमें लेटता हूं, तो क्या जरूरत है कि मैं कब्र खोदूं? क्यों ना एक खुदी खुदाई पुरानी कब्र देखी जाए जिसमें मुझे लेट के रिहर्सल करने में आसानी हो जाए। ये कब्र की तरफ गया है। अब जो बोसीदा कब्रें होती हैं अहमद, वो जो काफी पुरानी होती हैं, ये उस कब्र के पास, उनमें से एक कब्र के पास खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि यार इसको साफ कैसे किया जाए। तो गौरकन ने इसको देखा है, गौरकन इसके करीब आ गया। गौरकन आगे इसको कहता है, हाँ भाई किसकी कब्र है जो यहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हो? कह रहा नहीं, मैं फातिहा नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ कुछ सोच रहा हूं। गौरकन इससे कह रहा है, क्या सोच रहे हो? कह रहा मुझे फिल्म में एक रोल मिला है। ये गौरकन से शेयर कर रहा है कि मुझे फिल्म में एक कैरेक्टर मिला है और रोल है मुर्दे का, तो मुझे वो प्रैक्टिकली करना है कि मुर्दे की तरह इस कब्र से बाहर निकलना है, लेटना है, वो सारी मैं रिहर्सल करना चाहता हूं। गौरकन ने इसको देखा, उसको देखने के बाद बोल रहा है, यानी तुम अब कब्रों से मजाक करना चाह रहे हो? वो कहता नहीं, खुदा ना खास्ता मेरा ऐसा नजरिया नहीं है, ना मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं तो अपने काम को पक्का करने के लिए आया हूं कि मैं ये प्रॉपर कर सकूं। तो गौरकन उससे कहता है, तो फिर एक काम करो, ठीक है, जब ये तुम इसको अपनी रोजी का जरिया बनाने जा रहे हो और आगे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है, तो ठीक है, कर लो ट्राई। वो कब्र कितनी पुरानी थी? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गौरकन ने इसको बोला, क्या देख रहे हो? अब तुम कहोगे कि मैं इसको साफ कर दूं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा है नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसको साफ कर दो, साफ भी मैं खुद करूंगा। उसने उसको निकाल के 500 रुपए का नोट उसको दिया है अहमद कि बस तुम खामोश रहो और इस तरफ किसी को आने नहीं देना, बस इतनी मेहरबानी करना ताकि जो मैं काम करना चाह रहा हूं उसमें डिस्टर्ब ना हो। गौरकन उससे कह रहा, देख ले कोई पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करेगा? बोला नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई क्या, मैं तो सिर्फ अपनी रिहर्सल करूंगा। बोलता है ठीक है। गौरकन गया। अब इसने क्या किया अहमद, ये कब्र पे से झाड़ियां वाड़ियां इसने हटाई है, कब्र की सफाई की है ऊपर से। अब इसने जब स्लिप खिसकाए हैं अहमद, स्लिप खिसकाने के बाद तीनों स्लिप इसने खिसका दिए। अब इसने जो कब्र में झांका है तो कब्र के अंदर बोसीदा हड्डियां पड़ी हैं अहमद, हड्डियां पड़ी है। इसने जब हड्डियां देखी हैं तो एकदम कब्र से पीछे हट गया। गौरकन ने दूर से देखा कि इसको डर लगा है। गौरकन भागता हुआ आया। बोले क्या हुआ? बोले यार ये, बोला जाहिर है ये कब्र है, इसमें ढांचा ही होगा, और जिस कब्र के पास तू खड़ा हुआ है ये पिछले 25 साल पुरानी कब्र है। 25 साल पुरानी? 25 साल पुरानी कब्र है जहां तू खड़ा हुआ है, तो जाहिर है यहां हड्डियां ही होंगी। गौरकन से कहता है हाँ नहीं, बस वो आई गई करी। गौरकन ये कह के चला गया। अब ये कब्र में उतरा है अहमद, ये कब्र में उतरा, इसने वो सारी हड्डियां जमा की कब्र की। सारी हड्डियां जमा करने के बाद एक कपड़े में रखी हैं, उस कपड़े को बांध के पोटली बना के कब्र से निकला, और वो पूरी गठरी जो हड्डियों की थी उसने हाथ में पकड़ी और कब्र से निकल के एक दरख्त के पीछे जाके उसने वो हड्डियां रख दी। वापस कब्र पर आया। अब वापस कब्र पे आने के बाद ये लेटा है। लेटने के बाद अपने आप से बातें कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइनें तो नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ इसको एक्ट करना है। अब ये बार बार उठता है, बार बार कब्र में लेट रहा है कि हाँ मुझे ऐसे उठना है, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे उठना चाहिए, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं,
इस तरह उठना चाहिए, अपने आप से अकेले बातें कर रहा है। rehearsal कर इसको जुनून है काम का। जब भी उसने खुद कब्र साफ की, दिन गुजरा अहमद, ये घर चला गया। अब जब दूसरे दिन ये आ रहा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान आने से पहले, कब्रिस्तान से पहले बाहर कब्रिस्तान के एक होटल है अहमद। ये होटल पे गया, इसमें एक चाय पीते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। ये होटल पे बैठा है, इसने चाय मंगाई। हाँ भाई हाँ, कट लिया यार। उसने लाके चाय रखी है। जैसी चाय रखी है तो एक शख्स इसके पास आता है, कहता है अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो शायद आप आर्टिस्ट हैं। इसको बड़ी खुशी हुई है जान के कि एक अनजाना शख्स मुझे कह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं। आर्टिस्ट इसका मतलब ये कि इसने मुझे किसी ड्रामे में देखा है कुछ करते हुए। जूनियर आर्टिस्ट हाँ, जूनियर आर्टिस्ट को पहचान ले। आए कोई पहचान ले तो उसका बड़ा दिल बड़ा हो जाता है। ये बड़ा चौड़ा हो गया थोड़ा सा। वो बोले हाँ जी मैं आर्टिस्ट हूँ। बोले वो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, क्या बात है, मैंने आपका फलाना ड्रामा देखा, आपकी उसमें एक एंट्री थी छोटी सी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। इसने बोला सर बहुत शुक्रिया। चाय पिए? बोला नहीं नहीं, आप चाय पिए, चाय तो मैं भी पीऊंगा, लेकिन ये चाय मेरी तरफ से है। वो कौन कह रहा है? वो जो आया है, वो जो शख्स चाय के होटल में मिला। अब वो शख्स सामने आके बैठा है। वो कहता क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहता हाँ सर, खुशी की तो बात है, मुझे बड़ी फिल्म में काम मिला है। यानी अब तक मैं थिएटर करता रहा, टीवी करता रहा, और अब जो मुझे काम मिला है वो सिनेमा की फिल्म का काम मिला, बड़ी फिल्म है। वो कहता वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई सुन के। कहता है आप क्या करते हैं? इसने उससे पूछा। कहता वैसे तो मैं जॉब करता हूं, लेकिन मुझे भी एक्टिंग का बड़ा शौक है। सामने वाला शख्स कह रहा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि आप भी एक्टर बनना चाहते हैं। कहता है हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं भी करता हूं, लेकिन बज़ाहिर दिखता नहीं हूं क्योंकि छोटे छोटे रोल होते हैं। तुम यहां किस सिलसिले में बैठे हो? उससे पूछ रहा है। कहता है जब आपने पूछ ही लिया है और जब आपको भी इस काम से दिलचस्पी है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। लड़का कह रहा है देखो सामने जो कब्रिस्तान है। कहता है हाँ। कहता मैं रोजाना यहां रिहर्सल करने आता हूं। उसने उससे कहा कि कब्रिस्तान में रिहर्सल करने आ रहे हैं, किस चीज की? कहता वो जो मुझे रोल मिला है, मैंने आपसे कहा ना कि मुर्दे का कैरेक्टर है, तो मैं मुर्दे के कैरेक्टर की रिहर्सल कब्र में लेट के करता हूं। उससे कह रहा है। तो वो शख्स ने उससे कहा अरे भाई आपके साथ कोई और भी होता है या आप अकेले होते हैं? इसने बोला नहीं मैं तो अकेला होता हूं। कहता कैसी बात है, अगर आप अकेले होते हैं तो आपकी खामियां कौन बताएगा? अगर आप सही कर रहे हैं तो कौन बताएगा? गलत कर रहे हैं तो कौन बताएगा? वो कह रहा हाँ ये बात तो मैंने नहीं सोची। तो कह रहा है ये बात मैं आपको बताऊंगा। कह रहा क्या मतलब? कहता चलो ना। अरे भाई आप अपनी रिहर्सल करो, क्योंकि मुझे भी शौक है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, तो मैं तुम्हारी सिलसिले में ये मदद कर दूंगा कि तुमको कब्र से कैसे उठना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, कब्र से किस तरह बाहर आना है। वो कहता बहुत अच्छे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बता देंगे। कहता हाँ। कहता चलें। ये दोनों उठे हैं अहमद, अब ये कब्रिस्तान की तरफ गए। अब ये कब्रिस्तान में गए हैं उसी कब्र पे जो खोदी हुई, जो इसने साफ की थी, जो रिहर्सल के लिए सफाई की हुई इसने। ये वहां गया है, खड़ा हुआ। अब वो जो शख्स इसके साथ गया है वो कहता है हाँ ये वो कब्र है? कहता हाँ ये वो कब्र है जिसमें मैं रिहर्सल करता हूं। कहता वेरी गुड, कैसे लेट रहे हैं? कहता हाँ मैं जा रहा हूं ना। जैसे ही कब्र में जाने लगता है तो ये शख्स जो इसके साथ आया है वो कहता है एक मिनट रुको। ये रुक गया। बोले क्या हुआ? बोले पाक साफ हो? कहता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू आता हूं। कहता शाबाश, अब जाओ। वो बच्चा कब्र में उतरा है अहमद, लेट गया है। ये सामने वाला शख्स इसको खड़ा हुआ सारा मंजर कर रहा है, जैसे कि कैमरामैन खड़ा हुआ हो ना, बिल्कुल उसको क्लोज किया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, सही है, अब उठ के दिखाओ। उठ के आया है। कहता यार परफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जितने दिन से तुम रिहर्सल कर रहे हो तो तुमने अपना ये सीन पक्का कर लिया है, क्यों ना इसमें हकीकत का रंग डाला जाए। वो कहता है क्या मतलब हकीकत का रंग डाला जाए? अरे भाई जब कब्र खुदाई होगी, बोला वो शख्स कह रहा है उससे, जब वो डायरेक्टर कब्र खुदवाएगा, स्लिप हटवाएगा, मिट्टी हटवाएगा, उसके बाद ही ना तुम्हें बाहर निकालेगा। वो कहता है हाँ। तो कहता है ये क्यों नहीं कर रहे? मतलब उसको कहने का मतलब है कब्र पैक भी करो। कब्र पैक करो, जब आप रिहर्सल कर रहे हो तो प्रॉपर करो। वो कहता है किस तरह होगी? कहता कोई नहीं तुम लेटो,
मैं एक एक स्लिप तुम्हारे ऊपर रखता हूं, पूरा कब्र का नक्शा बनाता हूं, और उसके बाद जब कब्र का पूरा नक्शा आ जाएगा फिर तुम निकलोगे तो तुम्हारी रियलिटी उसमें नजर आएगी। वो कहता है हाँ ये बात तो सही है। कहता फिर? कहता कुछ नहीं, तुम लेटना, मैं पूरी कब्र बना दूंगा, जब तुम समझो कि हाँ ओके हो गया और बर्दाश्त कर रहे हो तो फिर मुझे आवाज दे देना, मैं मिट्टी हटा के कब्र का स्लिप हटा के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कहता ये ठीक है। हस्बे दस्तूर ऐसा ही हुआ अहमद। उसको बोला तुम लेट जाओ। वो कब्र में जाके लेटा है, इसने स्लिप रखना शुरू कर दिए, एक स्लिप, दूसरा स्लिप, जैसे ही तीसरा स्लिप रखा है तो वो जो लेटा है अंदर आर्टिस्ट, वो उससे कह रहा है कि देखो ज्यादा देर मत लगाना, मैं आवाज दूंगा तो तुम फौरन स्लिप हटा देना। बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है, तुम आंख बंद करो और मैं ये आखिरी स्लिप लगा के इसमें मिट्टी डाल रहा हूं। कह रहा हाँ ठीक है। इसने आंख बंद करी नीचे कब्र में, उसने आखिरी स्लिप भी लगा कर मिट्टी डाली है अहमद, पूरी कब्र पे मिट्टी डाल दी उसने। कितनी देर बर्दाश्त करेगा वो जो अंदर लेटा हुआ है बगैर ऑक्सीजन के? मुश्किल से 1-2 मिनट, अब उसने दूसरे मिनट में आवाजें लगाना शुरू कर दी कि भाई मिट्टी हटाओ। बाहर से कोई आवाज नहीं। उससे कह रहा है ये मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। चीख रहा है अंदर से कि मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। उसने मिट्टी तो क्या हटानी थी अहमद, जानते हो ये कब्र में है, इसको एक आवाज आई है। क्या हुआ? क्या हुआ? दम घुट रहा है। वो कहता है हाँ। कब्र में से आवाज आ रही है। कब्र में से आवाज आ रही है, उसको जो लेटा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारा दम घुट रहा है? अरे वो कहता है हाँ मेरा दम घुट रहा है। वो उससे कह रहा है कि खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, तुमने जिस कब्र में मुझे डाला है ये मेरी जगह नहीं है। अरे मैं तो अभी जिंदा हूं, तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो, मुझे बाहर निकालो, ये मेरी जगह नहीं है। तो वो जो आवाज उसको आ रही है कब्र में से, जानते हो आवाज क्या आ रही है? क्या? वो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है ये तेरी जगह नहीं है, लेकिन ये जिसकी जगह थी तूने उसकी भी नहीं रहने दी। ये कब्र में से कह रहा है क्या मतलब? कहता क्या मतलब? जब तूने कब्र साफ की तो वो जो हड्डियां तूने उठाई, वो उठा के तूने जमीन बोस नहीं की, उन्हें मिट्टी में नहीं दफनाया, तूने उनको बाहर रखा और बाहर रख के छोड़ दिया। बोले ऐसा किया? बोले हाँ मैंने किया। बोले तो फिर अब काहे के लिए पछतावा है तुझे कि मुझे निकालो? पड़ा रहे, अब तेरी यही जगह है। ये कहता नहीं। एक चीख मारी अहमद और बेहोश हो गया, कब्र के अंदर ही बेहोश हो गया, बजाय इसके कि उसका दम निकलता वो बेहोश हो गया। अब जो बेहोश हुआ है, अब जब इसकी आंख खुली है अहमद, तो ये क्या देखता है? ये हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, बेड पे है। अचानक इसकी आंख खुली है, इर्द गिर्द डॉक्टर खड़े हुए हैं। ये उनसे पूछ रहा है कि मैं यहां कैसे पहुंचा? कहता एक शख्स तुम्हें यहां छोड़ गया है, ये बोल के कि ये मुझे रास्ते से मिला है और तुम्हें यहां छोड़ के वो खुद चला गया, ना जाने कहां। इसकी समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, वो वही शख्स है जो मेरे को कब्र में बोलता रहा। अहमद ये बेड से उठा है। डॉक्टर कहते हैं अरे भाई आपको आराम की जरूरत है। कहता छोड़ दे, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो जरूरत मुझे अभी है मुझे वो ही करना है। अहमद ये हॉस्पिटल से उठा है अहमद और सीधा कब्रिस्तान। इसको एहसास हो गया कि इससे ब्लेंडर हुआ है, इससे गलती क्या हुई? ये सीधा कब्रिस्तान गया अहमद, और उसी दरख्त के पास कि जिस दरख्त के पीछे उसने वो उस कब्र की हड्डियां जो थी वो वहां एक पोटली में बांध के रखी थी, इसने वो पूरी पोटली उठाई है, कब्र में रखी है और गौरकन को बुलाया है। गौरकन आया, बोला हाँ। बोला इसको बंद कर दे फौरन। बोला क्या हुआ? तेरा ड्रामा, तेरी रिहर्सल, तेरी फिल्म? बोला सब खत्म, इसको बंद कर पहले। उसके साथ मिलकर स्लिप डलवाए हैं, मिट्टी डाली, पूरी कब्र को तैयार किया है अहमद। पूरी कब्र को बंद करने के बाद ये वहां खड़ा हुआ है, इसने माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये घर गया, घर पे जाके बैठा ही था अहमद कि इसको कॉल आती है, देखता है नंबर, अरे ये तो डायरेक्टर का नंबर है। इसने यस किया, बोला हाँ जी। वहां से आवाज आ रही है, हाँ भाई
दिन करीब है तो तुम तैयार रहना। ये कहता है किस बात के लिए? बोला अपने रोल के लिए। बोला नहीं सर, मैंने रोल नहीं करना, मैं माफी चाहता हूं, और इस किस्म का रोल तो कतई नहीं करना है कि जिसमें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं और मैं लाश हूं, मैं माजरत चाहता हूं। इसने फोन बंद करके रखा है, तौबा कर ली एक्टिंग से। ओए होए, तो जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन इस हद तक कि हम सारी हदें पार कर जाएं, वो हदूदें भी क्रॉस कर जाएं कि जो हमको नहीं करनी है। मतलब इस हद तक भी ऑब्जर्व ना करें ना, जैसे पिस्तौल चलाने का सीन है तो किसी को मार के देखेगा दूसरे कि को भाई कैसे नुकसान मारा पहुंचा जाए। दिया, हाँ, है ना। ऐसा ही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू।